हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसका टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ में आज का टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने सोशल प्रोसेस पढ़ा था, आज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दिया गया है, सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की बात चर्चा की है, इसमें से कौन एक शामिल नहीं है? आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग या फिर व्यावसायिक वर्ग। तो सोरोकिन ने सामाजिक वर्ग की बात नहीं की है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं और उनसे रिलेटेड जो भी थिंकर हैं उनको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए, जो हमें सबसे पहले आता है उसको कर लेते हैं। होकार्ट ने क्या किया था? जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था होकार्ट ने, तो ए का हो जाएगा 2। नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था 3। अबे डुबाई ने ब्राह्मणीय सिद्धांत दिया था 4 और हर्बर्ट रिजले ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर क्षमता और योग्यता के आधार पर। तो वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर होती है? क्षमता और योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हो झारखंड, खासी असम की जनजाति है, भील उत्तर प्रदेश की या फिर संथाल बिहार की। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भील उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है, ये मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान की एरिया में पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? डेविड हार्डीमैन, रंजीत गुहा, रामचंद्र गुहा या फिर बी.वी. कलिंग। तो आज हम लोग कुल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा वो आप लोग कर ले जाएंगे। तो इसे अच्छे से देखना क्लास को। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विषाक्तता वेस्टॉक्सिकेशन अभियान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? डी.एन. धनागरे, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे या फिर टी.के. ओमैन। तो दीपांकर गुप्ता ने वेस्टॉक्सिकेशन की बात की है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? विवाह बंधन, निरक्षरता या रूढ़िवाद, शिक्षा या फिर जाति प्रतिष्ठा की भावना। तो किस कारण की वजह से जाति असमानता को कम किया जा सकता है? तो शिक्षा के माध्यम से यह कम किया जा सकता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ की बात कौन करता है? मैक्स वेबर, लेविस्कोजर, कार्ल मार्क्स या फिर डेरेंटॉफ। तो जब श्रमिकों में वर्ग सामाजिक चेतना नहीं होती तो वह वर्ग स्वयं में होते हैं, लेकिन जब उनमें चेतना आ जाती है तो वर्ग स्वयं के लिए बन जाता है, और इसकी बात करते हैं कार्ल मार्क्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? टॉलकट पार्सन्स, एच.एम. जॉनसन, स्मेल्सर या फिर टी.बी. बोटोमोर। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी बात करता है टी.बी. बोटोमोर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, स्थिति और दल के आधार पर करता है? टॉलकट पार्सन्स, वेबलन, वेबर या फिर कार्ल मार्क्स। तो क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात कौन करता है? मैक्स वेबर करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? जे गोल्डथोर्प, एम सेवेज या फिर सी मूरे। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, अंडर क्लास की पर बल किसने नहीं दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, जे गोल्डथ्रोप, एम सेवेज ने नहीं दिया है, सी मूरे ने अंडर क्लास शब्द पर बल दिया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था की प्रकार्यात्मकता पर कार्य नहीं किया है? W.H. वाइजर, के ईश्वरन, M. ओपलर, कैथलीन गफ या फिर S.C. दुबे। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन भी करना है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आप लोग जानते भी होंगे, बस ये आप लोग का रैपिड रिवीजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैथलीन गफ ने प्रकारात्मक पे बल नहीं दिया है। बाकी ये चारों जो थिंकर्स हैं ये जजमानी व्यवस्था के प्रकारात्मकता पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, या फिर यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है? तो स्तरीकरण की क्या विशेषता है? तो यह एक सामाजिक सार्वभौमिक विशेषता है, यह सभी समाजों में पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या फिर चतुर्यामी? तो जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया था, मैक्स वेबर ने क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात की है, तो वही है, त्रिआयामी की बात करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है। C.H. कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इजी क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आता है, कभी कभी इनकी बुक भी पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन? तो सामाजिक स्तरीकरण समाज में कैसा विभाजन करता है? तो सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? नेस्फील्ड ने, J.H. हट्टन ने, लुईस टिमो ने या फिर C. बोगल ने? तो माना को महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? तो J.H. हट्टन ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं? राल्फ लिंटन, हार्टन एवं हांट, R.K. मर्टन या फिर किंग्सले डेविस? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, R.K. मर्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय परिघटना नहीं मानता है? G.S. कुरिये, P.H. प्रभु, J.H. हट्टन या फिर S.C. दुबे? तो G.S. कुरिये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जाति को एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? D.P. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, S.L. दोषी या फिर N.K. बोस? तो सुरजीत सिन्हा मानती थी कि जनजातियों को भी उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, N.K. बोस ने निर्जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान और नागालैंड? तो ये जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन इसलिए आ गया है क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम लोग क्लास, कास्ट, रेस और ट्राइब्स ये सारे ही इसके अंतर्गत टॉपिक आता है, तो इसलिए हम उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, N.K. बोस ने उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया असर्शन रीजन का है। असर्शन दिया गया जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं और इसका कारण क्या है? अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही नहीं है, ए सही है, बी सही नहीं है, ए सही नहीं है, परंतु बी सही है। तो क्या राइट हो जाएगा इसमें आंसर? तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? S.M. दुबे, K.S. सिंह, T.N. मदान या फिर D.M. मजूमदार? तो किसने किया है? K.S. सिंह ने।
नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थानों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनजातियों के नाम हैं। कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होता है, इसको मैच कराते हैं। नागालैंड से संबंधित कौन सी जातियां हैं, तो नागा, ए का आई भी हो जाएगा। 4, राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गरासिया जनजाति राजस्थान की जनजाति है। असम में गारो, खासी, जयंतिया असम की जनजाति, और तमिलनाडु नीलगिरी में पाए जाते हैं टोडा जनजाति। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, 4, 3, 2, 1। तो देखते हैं किस में है, 4, 3, 2, 1, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक कॉकेसाइड प्रजातियां, तो इससे क्या संबंधित है, बुशमैन हॉटेनटॉट से। तो ए का हो जाएगा, द्रविडियन से संबंधित है आर्कटाइक कॉकेसाइड प्रजातियां, ए का 3। मंगोलाइड किससे है, तो मंगोलाइड इंडोनेशियन माले से है, बी का 4 हो जाएगा। प्राथमिक कॉकेसाइड प्रजातियां पाई जाती हैं आर्मेनॉइड में, और निग्रोइड कहाँ है, निग्रोइड किसको कहते हैं, बुशमैन हॉटेनटॉट को। तो हो जाए, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है। चंडीगढ़ शहर में, मैसूर शहर में, जयपुर शहर में या फिर दिल्ली शहर में। तो चंडीगढ़ शहर में किया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविक्त जातियां, डिस्क्रीट जातियां होंगी। संबंधी विचार किसकी देन है, मैक्स मुलर की, आंद्रे बेते की, दीपांकर गुप्ता की या फिर योगेंद्र सिंह की। तो दीपांकर गुप्ता की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं आता है, अशरफ, अजलफ, अजलस या फिर अर्जल। तो नाम थोड़ा सा एकदम मैच होता हुआ है सारे, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, क्लियर कर लेना। और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। इससे पहले मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं कवर करा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो PYQ ज़रूर देखें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अजलस। नेक्स्ट है, गलत कथन की पहचान करें। स्त्रीगण सामाजिक है, स्त्रीगण एक प्राचीन व्यवस्था है, स्त्रीगण अपरिणामी होता है और स्त्रीगण का स्वरूप विविध है। अपरिणामी लिख लेना आप लोग, नामी लिख दिया है, अपरिणामी होता है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो स्त्रीगण अपरिणामी नहीं होता है, इसका कोई ना कोई कंसिक्वेंस जरूर ही होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेल्विन एम ट्यूमिन ने सामाजिक स्त्रीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है, यह प्राचीन है, यह अपने स्वरूपों में एक सी है, यह सार्वभौमिक है या फिर यह परिणाम मूलक है। तो कौन सा कथन गलत है, तो यह अपने स्वरूपों में एक सी है, यह गलत है, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न समाजों में पाई जाती हैं, लेकिन उसका स्वरूप हर समाज में अलग अलग होता है, यह एक जैसा नहीं होता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं मेल्विन एम ट्यूमिन ने किंग्सले डेविस की आलोचना की है, उनके प्रकारात्मक सिद्धांत की आलोचना की है सामाजिक स्त्रीकरण में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है, वर्ग व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, जजमानी व्यवस्था की या फिर पुरुषार्थ की। पवित्रता एवं अपवित्रता तो जाति व्यवस्था की है, और इसकी बात कौन करते हैं, लुईस ट्यूमा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है। तो अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया है, एल डूमा, GS कुरिये, MM श्रीनिवास या फिर AM होकार्ट। तो होकार्ट तो जानते ही होंगे आप लोग, जाति व्यवस्था की अभी हमने किया है, जाति व्यवस्था का धार्मिक सिद्धांत देते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा, लुईस ट्यूमा। GS कुरिये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, MM श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, ये सब अवधारणाएं देते हैं और कुर्क्स जनजाति पे अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, असर्शन दिया गया। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है जातिवाद भारतीय राजनीति का अपरिहार्य संतान है, और रीज़न है इसका जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। कोड दिया गया ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है या फिर आर सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ए आर देसाई, डी आर गॉडगिल, एल मिलबार्थ या फिर आंद्रे बेतेई। तो जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा है? तो डी आर गॉडगिल ने कहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता, वह है पैतृक घर, वर्ण, जाति या फिर धर्म। तो एक हिंदू क्या परिवर्तित नहीं कर सकता है? तो वह अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया है? कार्ल मार्क्स, एन के बोस, एंटोनियो ग्राम्सी या फिर डेविड हार्डीमैन। तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से कौन आता है? मैंने पर्सपेक्टिव से रिलेटेड भी पूरी एक क्लास कराई हुई है अपने इसी बीट चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिससे कि पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग को वहाँ से क्लियर हो जाएगा सारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेविड हार्डीमैन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं हम लोग। जाति किससे होती है? जाति एक प्रदत्त परिस्थिति होती है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। वर्ग क्या है? एक अर्जित परिस्थिति है जो हमें अपने मेहनत और कार्यों से मिलती है। अर्जित परिस्थिति होती है। एकाकी परिवार होते हैं। और आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। 4 प्रकार के आश्रम बताएंगे हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और सबसे पहले वाला कौन सा है? तो इस तरह से क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है? 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000 या फिर 6000 से 7000। पीपल ऑफ इंडिया, इसकी परियोजना किसने दी थी? सबसे पहले तो KS सिंह ने दी थी। और इसमें कितने समुदाय की पहचान की गई? तो 4000 से 5000। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतर अनुभागीयता, आरोपण, मेधातंत्र या फिर गतिशीलता। मेधातंत्र यानी कि मेरिटोक्रेसी, इसकी बात कौन करता है? माइकल यंग करते हैं। गतिशीलता तो आप लोग जानते होंगे, सोरोकिन की थियरी है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर अनुभागीयता। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन है निजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। और रीजन है इसका, परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जीवन अवसर, जीवन शैली, मूल्य एवं सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो लाइफ स्टाइल, लाइफ चांसेस की बात कौन करता है? मैक्स वेबर करते हैं। और इसका राइट आंसर बताइए। उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सजातीय विचारधाराएं किस प्रकार असमानता का प्रचार करने में सहायक होती हैं? ऑप्शंस हैं, उनके एक समान उद्गम पर बल देने से,
प्रक्षालन कार्यक्रम की भर्त्सना करने से, विवादित क्षेत्र के प्रति समझौता करने से, सहमति जताने से, या फिर प्रभावशीलता प्रभावहीन संबंधों पर जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता को नकारा जाता है उस पर बल देने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रभावशीलता प्रभावहीन संबंधों पर जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता को नकारा जाता है, इस पर बल देने से असमानता को बढ़ावा मिलता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवित्र एवं अपवित्र दुर्खीम, संदर्भ समूह मर्टन, अशुद्धता शुद्धता ड्यूमोंट और प्रभु जाति घुरिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो प्रभु जाति घुरिए के कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रभु जाति की डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व या फिर पवित्रता एवं प्रदूषण। तो जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां कौन बनाने में सहायक होता है? एक, जो ऊंची जातियां होती हैं वो पवित्रता से संबंधित होती हैं, नीची जातियों को प्रदूषण से करते हैं। तो यही दोनों के बीच दूरियां बनाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पवित्रता एवं प्रदूषण। नेक्स्ट है, वर्ग निर्माण आधारित होता है जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, समान हितों के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं सही है। तो ये क्वेश्चन आयोग ने पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया था, इसका राइट आंसर नहीं पता, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कार्य और अपनी शक्ति एवं मेहनत के आधार पर वर्ग निर्माण होता है, तो 20 का राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसको डिलीट कर दिया, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक स्तरीकरण के संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? डेविस व मूरे, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन या फिर पितरिम सोरोकिन। तो डेविस और मूरे, इन्होंने सामाजिक स्तरण की प्रकार्यात्मकता की बात की है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में प्रकार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को इनकी बुक का नाम पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? समूह में व्यक्ति का स्थान, प्रथागत सम्मान, व्यक्ति से अपेक्षा या फिर व्यवसाय की प्रकृति। तो समूह में व्यक्ति का स्थान, उसे हम लोग सामाजिक दर्जा कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण के श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया है? एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमो, एस.सी. दुबे या फिर एफ.जी. बेले। तो श्रेणी क्रम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है जाति स्तरीकरण में? तो लुईस ड्यूमो करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुईस ड्यूमो ने कौन से पर्सपेक्टिव से संबंधित है? तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? एल कोजर, रैंडोल्फ कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, सी राइट मिल्स या फिर रॉल्फ डेरेंडॉर्फ। तो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? रॉल्फ डेरेंडॉर्फ। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? हैसियत, स्टेटस कंजप्शन, कंसिप्यूकियस कंजप्शन, क्लास कंजप्शन या फिर पावन कंजप्शन। तो क्या कहते हैं इसे? तो कंसिप्यूशियस कंजप्शन कहते हैं। इसकी बात कौन करता है? तो थर्स्टन बेबलन करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर किंग्सले डेविस एवं मूरे। तो पावर एलीट की बात कौन करता है? C.W. मिल्स। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? W.E. मूर, मिलर जॉन, मैक्स वेबर या फिर सोरोकिन। तो कौन करता है? मिलर जॉन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने, कृत्रिम सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने या फिर वेबलन ने? क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो मैक्स वेबर, इसको त्रिआयामी डायमेंशन भी कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है? जे.एच. हटन, जी.एस. कुरिए, एच. रिजले या फिर होकार्ट? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। राइट आंसर इसका जे.एच. हटन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? कार्ल मार्क्स ने, चार्ल्स डार्विन ने, वेबलन ने या फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने? तो बिलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो थर्स्टन वेबलन ने दिया है। कंसिपिशियस वेस्ट या फिर उपभोग की बात भी करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी.एस. गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो बी.एस. गुहा ने 6 प्रकार के तत्वों की पहचान की है, प्रजातियों की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है। ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है। और ऑप्शन डी दिया गया है जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ने से ही मालूम चल गया, जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसी के अपोजिट तीसरा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गया है। जिसको भी एग्ज़ाम देना है, अगर उसे रैपिड रिवीजन करना है तो इस क्लास को अच्छे से देख सकता है। इससे क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन तो इस वाले टॉपिक से ज़रूर ही आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है आगामी नागाओं की रिश्तेदारी पे विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सी अजा, हेपू या फिर फूफा? अंगामी है, अंगाभी नहीं है, अंगामी नागाओं। तो क्या कहते हैं उनको? सी कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुआंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दार्जिलिंग, क्योंझर, उड़ीसा या फिर कुर्ग हिल्स? तो जुआंग जनजाति की स्टडी किसने की है? एन.के. बोस ने की है। ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो क्योंझर उड़ीसा की जनजाति हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है? तिया, टोडा, नीलगिरी की कोटा, जौनसार बाबर की खासा या फिर गोंड? तो बहुपतित्व जनजाति इसमें से कौन सी नहीं है? तो गोंड है। इसमें बहुपतित्व की जो व्यवस्था है या फिर जो प्रचलन है वह नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होता है। पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समाकलनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। ऑप्शन सी है जनजातीय उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होता है। और ऑप्शन डी है सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और डी। नेक्स्ट है वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है, क्या कहलाता है? भारतीय विद्या उपागम, सभ्यतागत उपागम, उपासित उपागम या फिर संघर्षवादी उपागम? तो भारतीय विद्या उपागम से कौन संबंधित है? जी.एस. कुरिए हैं, इरावती कर्वे हैं, लुइस टूमा हैं। सभ्यतागत उपागम में कौन आता है? एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा। उपासिता में डेविड हार्डीमैन आते हैं, बी.आर. अम्बेडकर आते हैं। और संघर्षवादी उपागम में कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। या फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो A.R. देसाई हैं, D.P. मुखर्जी हैं, रामकृष्ण मुखर्जी हैं। ये लोग संघर्षवादी उपागम से आते हैं। तो लोगों की अधीनता दशाओं के माध्यम से समाज को कौन समझता है? तो उपासिता उपागम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? महिलाओं का सशक्तिकरण, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, मैक्स मूलर या फिर एल.पी. विद्यार्थी। प्रजाति वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? तो हर्बर्ट रिजले करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में घोटुल पाया जाता है? भील, मूरिया, हो या फिर भोटिया। तो घोटुल किस में पाया जाता है? तो मूरिया और गोंड में पाया जाता है घोटुल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति संस्करण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक सार्वभौमिक, विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? आंद्रे बेत्तेई, E.R. लीच, योगेंद्र सिंह या फिर A.C. मेयर। तो यह कौन करता है? योगेंद्र सिंह करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कड़ा परक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? B.S. गुहा, G.S. खुरिये, एल.पी. विद्यार्थी या फिर इरावती कर्वे। तो यह करते हैं B.S. गुहा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, मध्य भारत में जनजातियां पट्टियां बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हैं, और रीज़न है इसका, यह जनजातीय अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का संकेत करता है, जिससे जनजातीय संस्कृति में बुनियादी परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन से ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? लुइस ट्यूमो, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास या फिर डी.पी. मुखर्जी। गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किसने किया है? तो सुरजीत सिन्हा ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा की जुआंग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? तो देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बार बार अलग अलग एग्जामों में। G.S. खुरिये, N.K. बोस, डेविड हार्डीमैन या फिर सुरजीत सिन्हा। तो क्योंझर उड़ीसा की जनजाति है जुआंग, जिसकी स्टडी करते हैं N.K. बोस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्जातीयता से तात्पर्य है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होती है, वंशगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होती है, वंशगत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता होती है, या फिर वंशगत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, वंशगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं निर्जातीयता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता। तो जाति व्यवस्था की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो बहिर्विवाह नहीं होता है, क्योंकि जाति व्यवस्था में तो अंतर्विवाह पाया जाता है, अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति आधार पर स्तरीकरण है प्रदत्त, अर्जित, मुक्त या फिर न तो मुक्त और न ही समृद्ध। क्या होता है जाति आधार पर स्तरीकरण? कैसा होता है, क्या स्वरूप होता है उसका? तो प्रदत्त होता है, जन्म से ही हमें मिलता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति किसका एक उदाहरण है? अर्जित स्तर, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संगति या फिर प्रदत्त परिस्थिति।
तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं इजली। तो प्रदत्त परिस्थिति होती है जाति व्यवस्था में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सूची बनाने की योग्यता, इंडेक्सिकलिटी, परावर्तनीयता, सुगम ज्ञान भंडार या फिर दस्तावेजी सिद्धांत। तो निर्जातिवादी सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है? एथनोमेथोलॉजी, जिसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं हेरोल्ड गारफिंकल और फिर दूसरे हैं गॉफमैन। तो बताइए इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो सुगम ज्ञान भंडार, इसकी बात कौन करता है? तो अल्फ्रेड शूट्स करते हैं, वो आते हैं प्रघटना शास्त्र में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन का कारण है, असर्शन रीजन दिया गया है क्वेश्चन में। असर्शन है लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है, और इसका रीज़न क्या है? असमान शक्ति व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी दिया गया है और ए गलत है, आर सही है। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो असमान शक्ति व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है, ये गलत है, और ऑप्शन जो कारण कथन है वह सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। वर्ग निर्माण, वर्ग चैतन्य, वर्ग प्रधानता या फिर वर्ग असंरेखण। तो क्या होता है? वर्ग चेतना होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आज कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोग का एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस समय टाइम कम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन हो जाए तो सही लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना और तैयार कर लेना, और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अधिक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी अंतर्विवाही संस्तरण, ऑप्शन सी अनुलंब गतिशीलता या फिर ऑप्शन डी है प्रदत्त परिस्थिति। परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति कर लेना आप लोग। और क्या इसकी विशेषता नहीं है? तो अनुलंब गतिशीलता, जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? ऑप्शन ए है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी आर्थिक असमानताएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व। तो कौन सी बाधा है राष्ट्र के निर्माण में? तो ए और बी दोनों ही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती है? ऑप्शन ए है जेपी मर्डॉक, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास, और ऑप्शन डी है बीएम दांडेकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना इसे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियां हैं? ऑप्शन ए है दासता, जाति, वर्ग तथा गांव, ऑप्शन बी है दासता, जाति, वर्ग तथा जागीर, ऑप्शन सी है दासता, जाति, वर्ग तथा नगर, और ऑप्शन डी है दासता, जाति, वर्ग तथा राज्य। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये क्लासिफिकेशन किसका है? हमने ऊपर वाली अपने क्वेश्चंस में करे थे। तो टीबी मोटोमोर ने क्लासिफिकेशन किया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी दासता, जाति, वर्ग तथा जागीर में बांटा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? ऑप्शन ए है लुइस ट्यूमो, ऑप्शन बी एमएन ट्यूमिन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन, और ऑप्शन डी है टॉलकाट पार्सन्स। तो किंग्सले डेवी का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत का आलोचना किसने की थी? मैंने अभी बताया है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा मेल्विन एम ट्यूमिन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी कुशल जनशक्ति, ऑप्शन सी है जनसंख्या का आकार, और ऑप्शन डी है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल।
तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक इसमें से कौन से हैं, किसके कारण क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे कि वंशगत हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो। ऑप्शन बी है वह आरोपित हो या अधिग्रहित हो। ऑप्शन सी अधिग्रहित हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो। और ऑप्शन डी दिया गया है आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हो। इनमें से कौन सा सही है? तो वह आरोपित हो, अधिग्रहित हो या निर्मित हो, दोनों ही, तीनों ही हो सकता है, चाहे वो अर्जित हो, चाहे प्रदत्त हो, चाहे वो निर्मित किया गया हो। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अंतर्विवाही पवित्रता और प्रदूषण अनुष्ठानिक पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय होता है। ऑप्शन बी है बहिर्विवाह पवित्रता और प्रदूषण अनुष्ठानिक पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय होता है। ऑप्शन सी अंतर्विवाह पवित्रता और प्रदूषण अनुष्ठानिक पदानुक्रम और अर्जित व्यवसाय। और ऑप्शन डी दिया गया एक विवाह पवित्रता और प्रदूषण पंथ निरपेक्ष पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय। तो आप लोग लास्ट ऑप्शन से ही पहले थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो सकते हैं कि जाति व्यवस्था में प्रदत्त व्यवसाय होता है। तो सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट जाएगा, सी होगा ही नहीं। तो जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? यह अंतर्विवाही होती है, पवित्रता और प्रदूषण होता है, अनुष्ठानिक पदानुक्रम होता है और प्रदत्त व्यवसाय होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेवरियन मॉडल का उपयोग किसने किया है? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, टी.एन. मदान ने या फिर आंद्रे बेत्ते ने? तो बेवेरियन मॉडल का उपयोग किसने किया है? आंद्रे बेत्ते ने किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज स्तरीकरण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन है शक्ति, संपत्ति, स्थिति या फिर सत्ता। तो समाज स्तरीकरण आधारित इन चारों पे ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने किया है? ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी जे पार्सन्स, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खीम या फिर ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। जे पार्सन्स नहीं होगा, टी पार्सन, टॉलकाट पार्सन्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस ने किया है। नेक्स्ट है वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन है वर्ग, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी है स्थिति स्टेटस, ऑप्शन डी है बौद्धिक समूह। तो क्या जोड़ा है इन्होंने? तो स्थिति या स्टेटस समूह दिया है, स्टेटस ग्रुप। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। ऑप्शन बी है इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। ऑप्शन सी है वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। और ऑप्शन डी दिया गया है वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जाता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या विशेषताएं होती हैं सामाजिक स्तरीकरण की। तो राइट आंसर क्या है? बी और डी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये खुली व्यवस्था होती है और वर्ग व्यवस्था में सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता भी पाई जाती है जबकि जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है,
ऑप्शन सी है, यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है। और ऑप्शन डी है, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पढ़ने से ही पता चल रहा है आपको कि प्रकारात्मक अगर है उसकी विशेषता तो तीव्र संघर्ष की भावना तो पैदा नहीं करेगा, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। किंग्सले डेविस की बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक विशेषताएं बताई हैं। सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? ऑप्शन ए प्रजातिगत सिद्धांत, ऑप्शन बी राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है पेशा संबंधी या व्यावसायिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है पारंपरिक सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों से रिलेटेड जो भी थिंकर थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक सिद्धांत, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। ऑप्शन बी है, जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति के निम्नतम सोपान पे हैं उनके सापेक्ष उच्चता। और ऑप्शन सी दिया गया है, जो परिस्थिति के ज़्यादा उच्च सोपान पर हैं उनके सापेक्ष निम्नता। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता होती है तभी सामाजिक वर्ग का निर्माण होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? सामाजिक स्तरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक असमानता से सबसे ज़्यादा संबंधित कौन है, निकट कौन है? तो सामाजिक स्तरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? निजातीयता, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी वर्ग, या फिर ऑप्शन डी है धर्म। तो खुली स्तरीकरण व्यवस्था किस में पाई जाती है? तो जाति व्यवस्था में तो बंद स्तरीकरण होता है, आप लोग जानते होंगे। और वर्ग में जो है खुली स्तरीकरण व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्ग क्लास। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कूट के संबंध को चुनिए। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या किसने की है? पार्सन्स, लास्की, डेविस और मूर, ट्यूमेन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस वाले पेपर में ही, इस क्वेश्चन में ही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लास्की नहीं है, बाकी टॉलकिट, पार्सन्स, डेविस और मूर, ट्यूमिन ये तीनों ही स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या से संबंधित हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल्विन ट्यूमिन द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। तो यह क्रम आप लोग अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग नीचे देख भी सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है विभेदीकरण, ऑप्शन बी श्रेणीकरण, मूल्यांकन, पुरस्कृत। ऑप्शन बी दिया गया विभेदीकरण, मूल्यांकन, श्रेणीकरण या फिर पुरस्कृत। ऑप्शन सी है श्रेणीकरण, विभेदीकरण, पुरस्कृत या फिर मूल्यांकन। और ऑप्शन डी दिया गया विभेदीकरण, पुरस्कृत, श्रेणीकरण या फिर मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, विभेदीकरण सबसे पहले, देन आता है श्रेणीकरण, इसके बाद मूल्यांकन और लास्ट में आता है पुरस्कृत किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होता है। अकॉर्डिंग टू मेल्विन का ये क्लासिफिकेशन है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। विभेदीकरण, देन श्रेणीकरण, फिर मूल्यांकन और पुरस्कृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्तरीकरण के विरोधी विचारक थे? ऑप्शन ए है डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, जी लास्की। ऑप्शन बी है C.W. मिल्स, टॉलकट पार्सन्स, डेविस तथा मूर। ऑप्शन सी है मेल्विन ट्यूमिन, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमिन या फिर डेरेनडॉर्फ। तो कौन स्तरीकरण के विरोधी विचारक हैं? तो मेल्विन ट्यूमिन, डेरेनडॉर्फ और कार्ल मार्क्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन किसका अध्ययन है? सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या फिर सामाजिक विघटन का।
तो किसकी स्टडी करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? तो सामाजिक असमानताओं का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय समाज को एकता के सूत्रों में पिरोना। तो इस वाले क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी है, 101 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, जिसे शुभ माना जाता है वर्ड को। क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया गया, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। और ऑप्शन डी दिया गया, यह समाज में अयोग्य व्यक्ति की पहचान में सहायक होता है। तो बताइए इसमें से क्या सही नहीं है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए? तो ये जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोग MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखना ना भूलें, ज़रूर देखना, जिससे आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। और इससे 3 या 4 क्वेश्चन तो पक्का ही आने हैं इस पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, आप लोग अच्छा करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।